رانا صاحب सबसे पहले तो ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं। अब तो इंडिया के अखबारात भी आज मैं देख रहा था, वहां पर भी इस बारे में स्पेकुलेशन हो रही है कि वो नवंबर में आएंगे, नवंबर के बाद वो दिसंबर में आएंगे, और उससे पहले भी स्पेकुलेशन जारी रही है। तो क्या अब वो वक्त आन पहुंचा है कि वो तशरीफ ले आए? जी इंशाअल्लाह बिल्कुल आएंगे, अल्लाह के फजल से। मैं गया भी था और इस मौजू पे बात भी हुई थी। इंशाअल्लाह शॉर्टली ही विल बी हियर विद अस। यानी ये नवंबर के आखिर के बाद हमारे पास? हाँ इंशाअल्लाह मे बी इन दिसंबर और अ लिटिल लेटर 1 or 2 वीक्स। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा राना साहब ये बताइएगा कि जब वो वापस तशरीफ लाएंगे तो उनकी हैसियत एक इश्तहारी मुलजिम की होगी जो अदालत, जिसको अदालत ने बुलाया और वो अदालत में पेश नहीं हुआ। तो इस हैसियत में जब वो वापस तशरीफ लाएंगे तो उनके साथ क्या सलूक कर रही होगी? अगर वो पंजाब में आते हैं तो पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस? हबीब साहब वो इश्तहारी मुलजिम कैसे हैं? कोर्ट ने भिजवाया और कोर्ट को वो इंटीमेट करते रहे और कर रहे हैं कंटिन्यूसली। लेकिन नंबर 1। नंबर 2 मेरी बात आप सुन लें, मैं लीगल पॉइंट पे आपके सामने रखता हूँ जी। अब जो केस उनके को एक्यूज्ड का फैसला हुआ है मरीम नवाज का, वो केस भी ज़रूर पढ़ लेना चाहिए हमें कि डिवीज़न बेंच ने क्या लिखा है मियां नवाज के बारे में। दे से देयर इज़ नो प्रूफ अगेंस्ट हिम रिगार्डिंग परचेज ऑफ दोज अपार्टमेंट्स। तो बात करने वाली ये है कि ये तो एक क्लीशे बन गया ना, कोई इश्तहारी मुलज़िम है किसी को झूठे केस में सजा दिलवाई जाए अपने ओपोनेंट्स को, सारे मिलके ये करें और फिर कह दें कि वो इश्तहारी है जी उसको। तो अच्छा, अगली बात ये है कि जो कानून कहता है आपके सामने, डार साहब को तो इश्तहारी करार दिया गया था ना, वो आए ना उन्होंने बेल फॉर अरेस्ट कराई ना। बेल फॉर अरेस्ट कराने के बाद इंटरिम बेल उनकी कंफर्म हुई है ना। लेकिन राना साहब वो सजा याफ्ता नहीं थे। जो ड्रीम जो है ना, ये ड्रीम इनका, अच्छा सजा याफ्ता की मैं बात आपको अर्ज कर लूँ, लॉ का हमें देखना चाहिए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एलेबोरेट लार्जर बेंच का फैसला है, उसमें कहा गया है, पहले भी ये कोर्ट्स का ये व्यू था कि अपील अगेंस्ट द ट्रायल कोर्ट वर्डिक्ट अगेंस्ट कन्विक्शन इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रायल। ठीक, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायल। इसलिए ये कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन उस दिन होगी जिस दिन एपलेट कोर्ट जो है उस सज़ा को कंफर्म करेगी। इसलिए ये बात बिल्कुल एक मिसनोमर है कि वो कॉन्विक्ट हैं। ही इज़ नॉट ए कॉन्विक्ट। मैं और आपको एक मिसाल देता हूँ। यूसुफ गिलानी साहब को कन्विक्शन हुई थी 5 साल बाई ए नैप कोर्ट, और उस कन्विक्शन के दौरान ही कंटेस्टेड द इलेक्शन ऑफ प्रीमियरशिप एंड ही वाज इलेक्टेड एज ए प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज उसका बुनियादी तौर पर प्रिंसिपल ये था कि ही वाज नॉट ए कॉन्विक्ट। इसलिए मियां साहब इज़ नॉट ए कॉन्विक्ट। तो ये इसीलिए बेल भी होगी और बेल कंफर्म भी होगी और उसकी हेयरिंग भी होगी। और मोस्टली जो हेयरिंग है इवन पर्टेनिंग टू मियां साहब, मैं सारी हेयरिंग मैंने अटेंड की हैं यहाँ इस्लामाबाद में, उसमें ये तय हो चुका है कि ही इज़ नॉट द परचेजर ऑफ दोज अपार्टमेंट्स। तो इसलिए ज़रा थोड़ा ख्याल करना चाहिए। हमारा यही लाइन ऑफ एक्शन है जो पहले हुई है। विल गो फॉर बेल फॉर अरेस्ट एंड इंशाल्लाह ही लैंड है जहाँ भी वो चाहेंगे। देन ही विल अपीयर बिफोर द कोर्ट, बिफोर द हाई कोर्ट, और इंशाल्लाह वहाँ बेल जो है वो कंफर्म होगी। फिर हो जाएगा जो अपना जो एक्सटेंशन ऑफ ट्रायल वाला प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। राना साहब अगर वो किसी एयरपोर्ट पे उतरते हैं, मिसाल के तौर पे लाहौर में या इस्लामाबाद के एयरपोर्ट में, तो ये दोनों पंजाब की हुदूद में है। कराची एयरपोर्ट पे उतरे तो जाहिर है वो डिफरेंट मामला होगा, क्योंकि एयरपोर्ट तो वफाकी हुकूमत के नीचे है, लेकिन बाहर पुलिस तो सूबाई हुकूमतों की होती है। आप किसकी तो बात अगर वो कर रहे हैं? लाहौर में उतरते हैं तो क्या पुलिस, आप खुद IG पुलिस भी रहे हैं, तो पुलिस के पास क्या होगा कि लाजमी तौर पर वो अदालत के जो इश्तहारी करार देने वाले अहकामात है वो मानेगी, या जिस तरह आप उनकी तौजी कर रहे हैं वो तस्लीम करेगी? नहीं, उनसे पहले उनकी बेल फॉर अरेस्ट होगी ना, बिफोर ही लैंड्स। बिफोर ही लैंड्स से पहले बेल फॉर अरेस्ट होगी, और उस बेल फॉर अरेस्ट के की रोबकार या परवाना या ऑर्डर के साथ वो आएंगे।
लैंड करेंगे, then he'll be free to move anywhere. और जो डेट फिक्स होगी, जिस वक्त तक इंटरिम बेल कोर्ट ने दी होगी, उस दिन वो कोर्ट में पेश हो जाएगा। ये उससे 2 दिन पहले भी पेश हो सकते हैं। राणा तो साहब, उनकी एक उनका मामला है कि वो नाअहल हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत। अब इस तरह की भी शुनीद है कि आप लोग कुछ ऐसी कानून साजी कर रहे हैं कि जो उनकी अहलियत को दोबारा बहाल कर देगी या नाअहली के अरसे को महदूद कर देगी। देखिए जी, ये तो मैंने भी मूव किया है और लेजिस्लेटर्स ने भी मूव किया है। जो 62(1)(f) है कि वो बिल्कुल अनप्रोपोर्शनेट है, अनरीजनेबल सज़ा है। रादर दिस अमाउंट्स टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कि जी आप एक को इतने बड़े पॉलिटिशियन को, स्टेटमेंट को सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई कर दें ऑन ए वेरी फ्रिवलस चार्ज विच इज़ नॉट इवन चार्ज, दैट इज़ मॉकरी ऑफ चार्ज। तो कर दिया आप, ठीक है जी। और आपको पता ही है कि उसमें मुल्क की बार काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार ने एक पिटिशन की हुई है फॉर फुल कोर्ट बेंच टू रीविजिट दिस डिसीशन, और वो टेकअप भी होगा और वो करना भी पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं समझता कोई इसमें रुकावट है, क्योंकि वो जजमेंट ही इस तरह की है कि जो मैं समझता हूँ कि जूरिस्प्रूडेंस की तारीख में इस तरह की जजमेंट कभी नहीं आई, इस तरह की हल्की जजमेंट जिसे आप कहते हैं। राणा साहब, इस तरह ये तासुर नहीं उभरता कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कानून जो है वो ज़्यादा सयाल हो जाता है और बारीक से सुराख से भी गुजर के अपना रास्ता बना लेता है? मिसाल के तौर पे 2007 में वो तशरीफ़ लाए तो उनकी अपील का पीरियड कंडोन किया गया। पाकिस्तान की तारीख में एक गैर मामूली वाक़या है कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल गई, और अब जैसे आप बता रहे हैं कि एक दफ़ा फिर इस तरह के फ़ैसले की उम्मीद है, तो ये जिसका और फैसला भी वो जिसकी रिव्यू पिटिशन भी मुस्तरद की जा चुकी है। देखें जी, वो तो फैसला जो है मुंह से बोलता है कि वो कोई ऐसा फैसला नहीं जो सस्टेन कर सके इन द आइज़ ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अगर आप सब्जेक्टिव फैसले कर लें वो तो एक अलग बात है। इसलिए एक दो बंदे के साथ ज़्यादती हुई, अच्छे भले चलते निज़ाम को उन्होंने इतने फ्रिवलस चार्ज पे कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, दैट टू फॉर होल ऑफ लाइफ। आप देखें तो सही क्या और उसका बैकग्राउंड का भी आपको पता है। जो जस्टिस खोसा ने कहा था वो भी आपको पता है कि लॉ मेरे पास ले आए। इसलिए ये बैकग्राउंड इस किस्म की है कि वो बिल्कुल जवाज़ बनता है कि मियाँ साहब का जो है ये सज़ा ख़त्म हो, और वो 5 साल की अगर वो चाहते हैं कि बड़े बेकरार हैं तो 5 साल की रख लें। 5 साल से ज़्यादा कैसे उम्र कैसे रखी जा सकती है? दैट इज़ नॉट लॉफुल। इसलिए वो तो होना ही होना है, और ना हुआ तो फिर फुल कोर्ट बेंच जो है वो उसको रिविज़िट करेगा, वो भी होगा। और हो सकता है जैसे आपने ख़ुद फरमाया कोई जो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट इसमें ले आए, क्योंकि अमेंडमेंट बहुत सारे जो सेनेटर्स और MNAs ने मूव की हुई हैं, वो स्टेज भी आ सकती है कि उसमें अमेंडमेंट ही आ जाए जो 62(f)(1) है, तो ये सारे का सारा मसला रैशनलाइज हो जाए। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई फेवर है। ज़्यादती तो हुई है उनके साथ, मुल्क के साथ ज़्यादती हुई है कि एक जो सेटअप काम कर रहा था, कंट्रीब्यूट कर रहा था, आने बहाने से उनको निकाल के मुल्क के निज़ाम को तलछट कर दिया गया है। ये कौन सी मतलब मुनासिब जगह? और आपने कहा कि वहाँ परवेज़ मुशर्रफ ने क्यों ठीक किया था? वो जो हाई जैकिंग में वाकई सज़ा के मुस्तहिक थे, क्या वो केस हाई जैकिंग का था? क्या उसमें उम्र कैद देनी बनती थी? ये बातें सारी देखने वाली हैं। अब आप टारगेट करते हैं जब कुछ लोग व्यंजन से, विंडिक्टिवनेस के एक लीडर को जो कि मुल्क की खिदमत भी कर रहा हो, जिसने एटॉमिक पावर भी बनाया हो, जिसने मोटरवेज बनाए हो, जिसने आपको CPEC लेके दिया हो, जिसने बिजली चलाई हो, अब उसको आप इस तरह से लोग कंडेम करते रहें। जिसने आप देखते हैं क्या फीलिंग होती है जब आप मोटरवे पे चलते हैं। सब कॉन्टिनेंट में कहीं ऐसी मोटरवे है बनाई गई। इसलिए मैं समझता हूँ उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है।